नमस्कार, मैं रुष्ट ब्राह्मण पत्रकार डबल इंजन वाला संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 19 टीवी नेटवर्क, स्टार मैक्स न्यूज़। हम हैं राजधानी दिल्ली में और बड़े खास कार्यक्रम में हैं और यहाँ पे अनेक महिलाएं हैं और ये क्या कार्यक्रम है इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं और जानकारी लेते हैं। चलिए, समय कम है, कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जानकारी देते हैं। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय। जी मैं नमस्कार, मैं दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में प्रवक्ता हूँ, भाजपा से। प्रवक्ता हैं? अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम है राजधानी दिल्ली में और बहुत सारी माताएं बहनें हैं, पूरी नारी शक्ति, ऐसा लग रहा है दिल्ली की पूरी जो नारी शक्ति है और इस स्थान पर है। थोड़ा इस स्थान की जानकारी, अपने बारे में जानकारी, जिससे कि हम दिल्ली को दिखा सके वास्तविक तस्वीर। ये नारी शक्ति का प्रोग्राम है, वुमेंस डे जिसे कहा जाता है। इसमें हम भाजपा परिवार, भाजपा की सारी महिलाएं हर एनजीओ से जुड़कर, हर आंगनवाड़ी से हर महिला को अपने साथ महिला शक्तिकरण में जोड़ रही हैं। पूरे विश्व में छा रही है, प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, नारी शक्ति सद्गुण संपन्न। अच्छा, ये तो बहुत अब तो अच्छी बातें हो रही है। एक गाना आया था, मैं करूँगा गंदी बात। खैर, हम गंदी बात कोई नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अच्छी और संस्कारी बातें। जी। अच्छा, आज के कार्यक्रम में कौन से अतिथि आने वाले हैं, जरा बताइए। जी, माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। अच्छा। हाँ जी, हमारी राष्ट्रीय डॉक्टर अलका गुज्जर जी मंत्री जो आ चुकी हैं हमारी। अच्छा, अभी अंदर है। और हमारी योगिता सिंह जी जो हमारी अध्यक्षा हैं भाजपा की दिल्ली परिवार में जी। और भी हैं कि नहीं है? नहीं, ये नारियों का प्रोग्राम है। तो सब नारियां आई हैं और हमारे अध्यक्ष जी सचदेवा जी आएंगे। अच्छा, वो भी आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं। चलिए, अब अंदर की तस्वीर देखते हैं और आज राजनीति करेंगे। राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे और राजनीति में हम अनपढ़ हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि महिलाओं का दर्जा कैसा होना चाहिए। हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमको ना दासी बनना है, ना देवी बनना है, हमको तो बराबरी का दर्जा चाहिए। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में होंगे और हमारी सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर दीदी हमारे मध्य में है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो करूंगी कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान लें और हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर जी, उनका भी तालियों से अभिनंदन स्वागत। हम आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा भी बूथ से लेके नेशनल स्तर तक है। हटकर जी, जब मैं दीदी के घर विजयाताई के साथ गई तो मैंने दीदी की आंखों को भी नम देखा। वो पल, वो एहसास आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर उनकी आंखें ये कह रही। जिसमें हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, मेरी माँ की उम्र 13 साल थी। वो जिस हिस्से में थी वो हिस्सा कब पाकिस्तान बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो परिवार के साथ जब हिंदुस्तान आ रही थी, 2 छोटी बहनें, मेरे नाना नानी और एक 16 साल का भाई। तो उस 13 साल की उम्र में मेरी माँ ने उस ट्रेन में अपने 16 साल के भाई की गर्दन कटी हुई। ये थी महिला शक्ति उस 13 वर्ष की आयु की, कि उन्होंने उस जख्म को सहा भी। अनुरोध करूंगी कि हम उनको सम्मानित करें, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं दिल्ली की जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ऐसा अलग हटके किया कि हमने उनको आज का मंच दिया। डॉक्टर प्रीति सेठ जी को बुलाना चाहती हूँ, जो चोली वेल सेंटर चलाती हैं, पूरे देश में नहीं विश्व में भी उनके। पहली महिला एम्बुलेंस चालक है, काफी नारी शक्ति पुरस्कार। ये आज हमारे दिल्ली में 16 से अधिक एम्बुलेंस फ्री चलाती है। विभिन्न भाषाओं की गाड़ी, विभिन्न बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। शमी तलवार जी, अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा वर्धमान विश्वविद्यालय में पूरी की। ये एक समाज सेविका है। DCAC कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर है। नव दलित लेखक मंच की अध्यक्षा है, जिसमें दलित शोधिकों को लिखने, पढ़ने और बोलने का
मंच में माइनॉरिटी में, चूंकि मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, इसलिए दायित्व है कि उसका उल्लेख निश्चित रूप से करूं। अलका जी को मैं दायित्व की दृष्टि से नहीं, बल्कि महिला शक्ति के प्रतीक की दृष्टि से इस मंच पर अभिनंदित करती हूँ। मंच पर विद्यमान योगिता जी जो भाई उपस्थित हैं, उनको इस मंच से नमस्कार करती हूँ। की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट हो तो एक महिला की इस मंच पर विशेष छवि है जो आज हमारे मध्य में, और इसलिए आज इस सभागार में जो महिलाएं बैठी हैं वो क्या काम करती हैं, किस श्रेणी से हैं, किस तबके के लिए अपनी सेवा देती हैं, एक भी चेहरे पर ही नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जो चेहरे इस मंच से मैं पढ़ रही हूं, संग बैठकर देखो जिसकी आंखें थोड़ी नम है, उसका भी वही वाला गम है। ये अपने आप में प्रभु की लीला है। इस बार 8 मार्च तो होली के लिए और 8 मार्च के लिए प्रभु से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हर रंग हो, कुछ काला ना हो। कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो चलिए बात करते हैं। सब देखिए चेहरे मुस्कुराते जी। नमस्कार, हमारे सामने एक नारी है, महिला जी। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम ट्विंकल कांग्या है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मानित देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हूँ। अच्छा, एम्बुलेंस चलाती हैं जी। ये एम्बुलेंस चलाना और राजधानी दिल्ली में चलाती हैं? जी बिल्कुल चलाती हैं। तो राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? ट्रैफिक जाम मिलता है, लोगों में संस्कार हैं, क्या वो आपके एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं? बिल्कुल रास्ता नहीं देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि रास्ता दें, क्योंकि एक व्यक्ति को बचाने से उसका पूरा परिवार बचता है। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि लोग जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं आगे या पीछे गाड़ी को लगा देते हैं, माध्यम बना लेते हैं। हम राजनीति में अनपढ़ हैं, हम सवाल नहीं करते, हमने सवाल खत्म कर दिए हैं। अब करेंगे पीढ़ियों की बात। हमारे सामने एक महिला है और ये महिला होकर के एम्बुलेंस चलाती है। एक नहीं, कितनी एम्बुलेंस? 18 एम्बुलेंस निःशुल्क नीडी एंड पुअर पीपल के लिए चलती है। अच्छा, दूसरी बात, अभी कल परसों की घटना है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली की जो माताएं हैं, उनके जो लाडले हैं वो डेंजर जोन में है। कारण दिल्ली के तमाम पुष्पा और दबंगई कर रहे हैं। उनको स्कूल में आते जाते समय उनसे मारपीट होती है। सुरक्षित नहीं है बच्चे जो स्कूली छात्र हैं, लाडले जी। तो किसका कसूर है, किसकी गलती है? दिल्ली के सुल्तान मालिक वो मौन है, चुप है, इस संबंध में कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये दिल्ली के जो लाडले हैं माताओं के, किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो हमारी भावी पीढ़ी है। जिम्मेदारी जो है दिल्ली का जो अपना बेटा बताते हैं, दिल्ली की जिन्होंने बागडोर संभाली है, उन्हीं की जिम्मेवारी है। और मैं वो जो है इस समय व्यस्त है सत्येंद्र जैन के लिए और मनीष सिसोदिया की वजह से, क्योंकि धीरे धीरे उन थोड़ी बात करेंगे। आज आपकी जो आई हैं दीदी जी, स्मृति ईरानी जी, आज उन्होंने क्या कहा और जो कहा तो उससे आपने क्या शिक्षा ली है, क्या समझ में आया, वो क्या कहना चाहती थी? क्योंकि पूरी राजधानी दिल्ली देख तो नहीं पा रही थी, लेकिन आपने क्या समझा, आपने क्या शिक्षा ली, क्या मैसेज लिया स्मृति ईरानी जी का? उन्होंने बहुत बड़ा सफर तय किया है, सास कभी बहू से लेके एक मंत्री पद तक का। बहुत सुंदर उनके विचार थे, हमारी बहनों को बहुत उन्होंने मोटिवेट किया। मैं तो कम शब्दों में एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक पुरुष जो है अगर वो आज कामयाब है तो वो महिला की वजह से है, चाहे वो महिला बेटी है, बहन है या बीवी है। अगर पुरुष जा सकता है, घर अपना पूरा छोड़ के काम पे जा सकता है। आप भी अगर आज आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, अपना परिवार घर छोड़ के आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली आप फ्री हैं कि घर में मेरी बीवी है, माँ है, बेटी है, वो उसको देख रही होगी। मेरे तो है ही नहीं, मैं तो लावारिस हूँ। अच्छा ये बताइए, आप होली आ रही है, होली आप मनाएंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो जितने भी आम आदमी पार्टी हैं, हमें लगता है कि इस बार वो होली नहीं मना पा रहे, कुछ टेंशन है उनको। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सुंदर रूप से होली मनाएंगे, फूलों की होली मनाएंगे। नहीं, वो भ्रमित हैं, सिसोदिया जी अंदर हो गए हैं, हाँ जी, वो भ्रमित है कि होली मनाए, क्या करें? अब तो आप उनको सलाह दीजिए। नहीं, मेरी कोई सलाह नहीं है, सब अच्छा कीजिए, आगे भी अच्छा होगा, पब्लिक के साथ अच्छा कीजिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। कितनी अच्छी बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ट्विंकल कालिया है। ट्विंकल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, आपका स्वयं अच्छा हो जाएगा। और एक नारी शक्ति और है, आपके हाथ में क्या है? अच्छा, खाने के डब्बे। ये जी खाने के डब्बे। चलो आप खुश हैं?
अच्छे हैं। हाँ चलिए, अच्छा, चलिए और लोग हैं, देखिए एक और महिला है, हाथों में फूल है, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। आप फूल लेके जा रही हैं या लेके आ रही हैं? फूल लेके जा नहीं रही हूँ, एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स। आज आपके जो दीदी हैं स्मृति ईरानी जी, हाँ जी, उन्होंने जो कहा है, हाँ जी, आपने जो सुना है, हाँ जी। क्या समझाए वो हमारे दर्शकों को बताएं। जो आज मैं स्मृति ईरानी जी को देखी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुई। उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, हमेशा ये बताया कि हमें महिलाओं को खुद के लिए जीना चाहिए। वो जीती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बताया कि महिलाओं को अपने लिए जीना चाहिए, वही उनका हर दिन का उत्सव है। हाँ जी, और मैं एक थोड़ा सा पीड़ा लेके आए हैं हम, दिल्ली की है। हाँ जी। राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक बसों में, परिवहन बसों में हाँ जी। महिला मार्शल है, वो भी तो नारी है। हाँ जी, और महिला मार्शल के साथ हो रहा है दुर्व्यवहार, हाँ जी, हो रहा है पक्षपात, जी। उसकी वर्दी तक फाड़ दी जाती है सार्वजनिक रूप से, जी, वो भी तो नारी है। हाँ जी। उसकी पीड़ा की सुनवाई कौन करेगा? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के मालिक हो गए हैं, हाँ जी। सो गए हैं। जी। समझ नहीं आ रहा कुर्सी बचाएं या महिला की लाज बचाएं। मैं ये बोलना चाहूँगी करुणा मिश्रा कि जो बसों में इस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सारी महिलाओं को एकत्र होकर इस चीज़ का सामना करना चाहिए। केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, सबके लिए, सभी को इसके उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि महिलाओं को खुद पे अभिमान हो कि वो कुछ कर सकती हैं। और मैं खुद करुणा मिश्रा बोल रही हूँ कि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि भगवान ने मुझे एक स्त्री के रूप में जन्म दिया है। अच्छा, दूसरा देवी करुणा मिश्रा जी, तो आप देवी जी, हम देवी जी से बात कर रहे हैं, तो देवी जी ये बताइए कि हमारी राजधानी दिल्ली की जितनी माताएं हैं, उनके लाडले बच्चे, स्कूली छात्र, वो डेंजर जोन में है। कारण दिल्ली के जितने भी पुष्पा हैं वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, सब परेशान हैं। उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? हम सब करेंगे क्या? उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार की है और सभी की है। सभी एक देश के एक नागरिक की है जो उनकी सुरक्षा करे, चाहे वो दिल्ली के सरकार हो। और दिल्ली की सरकार से मैं ये अपील करूंगी कि जो भी महिलाएं इस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करें। मतलब बसों में जो दिक्कतें आ रही है और जगह ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था। दिल्ली के, आपको नहीं लगता कि दिल्ली के मालिक केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गए, मनमानी कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं मैडम, डोंट इंटरफेयर प्लीज़, हाथ जोड़ के। चलिए, दो बहुत अच्छी महिलाएं, चलिए ये इनसे बात करेंगे। ये दो देवियां हमारे साथ खड़ी हैं और एक और देवी आ गई हैं, अब 3 देवियां खड़ी होगी और हम तीनों से बात करेंगे। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे बात। मैं रुचि गौतम हूँ, किशनगंज मंडल में मंत्री का पद मुझे मिला हुआ है सर। अच्छा, हाँ जी। तो आज यहाँ पर आई आपकी जो दीदी हैं स्मृति ईरानी जी, हाँ जी। सास भी कभी बहू थी, हाँ जी, और अब है मंत्री पद पर। हाँ जी। और जो उन्होंने कहा, जो आपने सुना और जो आपने सुना, जो समझा, वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। आज स्मृति दीदी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, महिलाओं के बारे में बताया उन्होंने। महिला दिवस हर रोज ही होता है। एक हाउस वाइफ नहीं कह सकते हम, उसे हाउस मेकर बोल सकते हैं, क्योंकि हाउस बनाने वाले ही हम लोग हैं। ऐसा नहीं, अगर कहा जाता है कि भाई अगर एक औरत के पीछे, एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। क्योंकि एक औरत, मैं खुद सुबह अपने घर का सारा काम करके ऑफिस जाके फिर बच्चे को संभालना, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे को स्कूल छोड़ना, हर चीज़ हम एक हाउस मेकर ही हैं। यह स्मृति जी ने उनके जो संबोधन में स्मृति ईरानी की जो आज संबोधन दिया है सभागार में, केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम, बताया गया है। ऐसी कौन सी लाइन को अच्छी लगी जो आपके दिल को छू गई हो, वो बताएं। वो लाइन उन्होंने बताया कि वो जाके लोगों को बोलते थे, जो औरत रेहड़ी पटरी की होती थी, कि उनको पूछते थे कि जाके क्या आप व्यवसाय करना चाहती हैं, तो उनको पूछना, क्योंकि उनको कोई नहीं पूछता। आज की डेट ये है कि रेहड़ी पटरी पे काम करती है वो ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। आप दिल्ली से हैं ना? हाँ जी। दिल्ली की टीटीसी की बसों में या और अन्य जो बसें हैं, हाँ जी। उनमें आप सफर करते हैं? हाँ, मोस्ट ओवर कभी कभी। दिल्ली के महिला मार्शल हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको ड्यूटी देते समय उनके साथ पक्षपात होता है, उनका शोषण हो रहा है। ऐसा अनेक महिला मार्शलों ने अपनी पीड़ा हमें कही, हमने न्यूज़ रिपोर्ट बना रखी है। क्या करा जाए उनके बारे में? आपको जैसा कि पता ही है, जो आजकल चल रहा है सिसोदिया जी का और केजरीवाल जी का, उन्होंने महिलाओं को फ्री तो कर दिया है सर, पर फ्री के जो लॉलीपॉप वो दे रहे हैं ना, वो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, हमारी राजधानी दिल्ली की जितनी माताएं हैं, उनके जो लाडले हैं, मतलब स्कूली छात्र हैं, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पुष्पा मानसिकता वाले दबंग उन पर मारपीट कर रहे हैं, ब्लेड से हमला करते हैं, उनके मोबाइल छीने जाते हैं। ये अचानक होने लगा है दिल्ली में, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ऐसा तो दिल्ली में कभी होता नहीं था। अभी नहीं था सर, ये आजकल देख रहे हैं, जो एक के साथ एक फ्री दी गई है जिस टाइम पर दारू, उस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गया था लड़ाई इसका झगड़ा। समाधान क्या है? आप खुद देवी हैं, महिला हैं, क्या सरकार करे तो करे क्या?
सर सरकार करेगी जब इन जैसे लोगों की मानसिकता ये लोग अपनी ठीक करें ना, जो आजकल कर रहे हैं ये कर रहे हैं। इतना दुनिया में इतना क्राइम बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब लड़के अपने आप को दारू पी के तो समझ लगे हैं। हमारे नियर अबाउट भी इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। अभी रिसेंटली एक आदमी ने अपनी औरत को उसके मुँह पर चाकू मारा है। घरेलू हिंसकता इतनी बढ़ गई है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं पूरा नज़ारा, इतनी माताएं बहनें हैं। तो आपने देखा सुना समझा, यहाँ पर मनाया गया नारी दिवस, जिसमें दिखाया गया नारी सशक्तिकरण, नारी का सम्मान, नारी का आत्मसम्मान, नारी की सुरक्षा हो। जी 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 क्या उनको इतनी आज़ादी दे दी गई है जी कि कोई पूछने वाला नहीं उनसे, क्योंकि हम मीडिया वालों से तो पर्दा करते हैं। जी 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 मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी अपील करूंगी, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि देश की जो महिलाएं हैं, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कुछ ऐसा कार्रवाई करें उनके महिलाओं के बचाव के लिए, तभी महिलाओं का बचाव हो पाएगा। और हर जगह वो कैमरे लगवाएं, लाइटें लगवाएं और दिल्ली को सुरक्षित महसूस करें कि देश की दिल्ली की हर महिलाएं रात को 12 बजे भी जब निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित। इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आपको कैसा लगा, आपका अनुभव क्या कहता है, आप यहाँ से क्या सीख करके जा रहे हैं? आज आप यहाँ पर आए हैं इस सभागार में और आपकी दीदी स्मृति ईरानी जी ने आपको संबोधन किया, कुछ बताया, जो भी बताया, जैसे बताया, आपने उनसे क्या सीखा है और आज आप क्या अनुभव कर रहे हैं और भविष्य आपको क्या नज़र आ रहा है, ये बताइए। स्मृति दीदी ने जो भी बताया उनका हम थैंक्स करते हैं। उन्होंने हमें एक शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी है, जिससे हम बहुत प्रोत्साहित हुए हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और महिला शक्ति है वो आगे बढ़ती जाएगी और हम देश में अपना नाम करेंगे। पूरे संबोधन में उन्होंने कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा लगा वो बताएं। यही अच्छा लगा कि हिम्मत रखनी चाहिए। लेडीज सबसे आगे हैं, सबसे अव्वल है, हिम्मत है उनके हिम्मत गम छुपा कर भी महिला हर फील्ड में काम करती है। हिम्मत जिस तरह से करे, मोदी जी ने हो नहीं महिलाओं सकता। को सशक्त बनाया तो उसी तरह यस बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, मैम से, और इतना अच्छा उन्होंने बोला, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली में जितनी माताएं उनके लाडले अर्थात स्कूली छात्र घोर संकट में, डेंजर जोन में है, क्योंकि दिल्ली के पुष्पा और दबंग उन पर अटैक कर रहे हैं, चाकुओं से उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं, ब्लेड मारे हैं। ये कल परसों की घटना है दिल्ली की सागरपुर की, बदरपुर की। तो सुरक्षित नहीं है, क्या करा जाए, कौन जिम्मेदार है, क्या समाधान है? ये सब हम सबको इसके लिए सहयोग देना चाहिए, जितने भी लोग हैं। खाली एक जने से सहयोग से कुछ नहीं होगा, सभी लोग। चलिए, धन्यवाद, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए नज़ारा है, सभी के चेहरों पे खुशी है और एक आशा लेकर के जा रहे हैं सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए। देखिए सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। और चलिए, ये कार्यक्रम समापन हो चुका है, धीरे धीरे सभी माताएं बहनें जा रही। जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत बधाई हो। और स्मृति ईरानी जी का एक दो लाइन कि जिनके आंखें नम है उनके दिल में भी गम है, बहुत अच्छी लगी। और इसके आधार पर हर महिला ये समझ सकती है कि वो कितना त्याग कर रही है, परिश्रम कर रही है और अपने परिवार को कैसे चला रही है। हर महिला के लिए, अपने लिए, जो उन्होंने कहा कि है ना, हर दिन परिवार के लिए देते हैं, एक दिन वो अपने लिए भी दिए। बहुत अच्छी लाइन लगी। हमें तो ऐसा आभास हो रहा है कि नारी युग की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है। प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष टीना आहूजा हूँ और महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहनों को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से स्मृति जी के आज हमें आशीर्वचन मिले, उससे हम प्रेरित होकर अपने लिए भी टाइम निकालेंगे और घर के लिए भी निकालेंगे, हर फील्ड में काम करेंगे। ये बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब यहाँ से विदा लेते हैं, समय कम है और हम बाहर चलते हैं। धन्यवाद।